सब्सक्राइब कीजिए स्टे अपडेटेड चैनल को और वीडियोज की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद। हम लोग पावर पॉइंट का सीरीज़ वीडियो जो है देख रहे थे। ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने होम टैब के बारे में सारे ऑप्शंस को डिस्कस किए थे। ये वाले वीडियो में हम लोग इंसर्ट और बाकी डिज़ाइन टैब, ट्रांजिशन टैब, उन सबको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है ये पावर पॉइंट 2016 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में हम लोग देख रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग जो है होम टैब डिस्कस कर चुके हैं। इंसर्ट टैब में पहला जो ऑप्शन है वो है न्यू स्लाइड का। न्यू स्लाइड जो है आप यहाँ से भी ले सकते हैं, कंट्रोल एम करके भी ले सकते हैं और होम टैब में भी आप ले सकते हैं। एज वेल एज आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से न्यू स्लाइड एंटर कर सकते हैं। तो न्यू स्लाइड के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टेबल का। अगर आपको टेबल की ज़रूरत है अपने स्लाइड में तो आप यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। कितना कॉलम, कितना रो आपको चाहिए, उसी हिसाब से आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ टैब की बात करेंगे, वो है इमेज टैब। इमेज टैब में आप पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट और फोटो एल्बम जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 है ये दोनों मोड पे चलता है। दोनों मोड पे आप इसको काम कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑफलाइन मोड में भी काम कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन मोड में भी काम कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन अगर होंगे तो यहाँ पे साइन इन जो है, साइन इन करके आप ऑनलाइन मोड में भी आप वर्क कर सकते हैं। और यहाँ से फिर आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। एक पिक्चर हम लोग सपोज इंसर्ट करते हैं अभी, किस तरह से हम लोग को पिक्चर इंसर्ट करना है। पिक्चर पे क्लिक कीजिए और कोई सा भी आपको जो पिक्चर आपको पसंद है वो पिक्चर आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज हम लोग एक सैम्पल पिक्चर्स ले लेते हैं, तो ये पिक्चर को आप इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करके आपको जितना साइज रखना है, जो शेप देना है, फिर आप दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पिक्चर चाहिए। उसी हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके स्लाइड की डिमांड के हिसाब से आप अपना पिक्चर जो है सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्क्रीनशॉट का। आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्लाइड में। अगर हम लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो हम लोग यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग में क्लिक करेंगे और फिर जो स्क्रीनशॉट लेना है उसका स्क्रीनशॉट लेके हम लोग सपोज इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फोटो एल्बम है। आप फोटो एल्बम यहाँ से क्लिक करके न्यू फोटो एल्बम में क्लिक करके आप अपना फोटो एल्बम भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले ये ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से हटा देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है शेप्स। मैंने पहले ही बताया था पिछले वाले वीडियो में कि आप डिफरेंट शेप्स को जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रॉ करना है आपको शेप्स, और ड्रॉ करने के साथ ही आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं थ्रू द फॉर्मेट टैब। ये फॉर्मेट टैब में आपको डिफरेंट डिज़ाइंस मिल जाएंगे। आप यहाँ से डिज़ाइंस कर सकते हैं, उसको शेप को चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह दे सकते हैं। डिफरेंट वेरिएंट उसमें आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के बारे में। स्मार्ट आर्ट एक बहुत अच्छा फीचर है। इसमें 2016 में काफ़ी सारे स्मार्ट आर्ट फीचर्स जो है वो इंसर्ट किए गए हैं। स्मार्ट आर्ट होता क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को अगर हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग उसके लिए स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। स्मार्ट आर्ट में काफ़ी सारे स्मार्ट आर्ट डिफरेंट टाइप्स के स्मार्ट आर्ट होते हैं। अगर आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, अगर आपको शेप वाइज रिप्रेजेंट करना है, तो उसी के हिसाब से आप इंसर्ट करके फिर आप उसके हिसाब से अपना ऐड कर सकते हैं। तो अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ को अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, शेप वाइज रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ बात करेंगे चार्ट की। आप डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्लाइड में डिमांड है कोई चार्ट का तो आप यहाँ से चार्ट्स जो है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। आपको बस डबल क्लिक करना है चार्ट के ऊपर, वो चार्ट ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। और जैसे ही चार्ट इंसर्ट होगा आप यहाँ पे एक एक्सेल जो है वो फाइल खुल जाएगा। एक्सेल फाइल खुलने के बाद आप यहाँ पे जैसे जैसे डेटा इंसर्ट कीजिएगा उसी हिसाब से यहाँ पे चार्ट में वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। चार्ट बेसिकली डेटा के ऊपर ही काम होता है। जैसे जैसे यहाँ पे एक्सेल में डेटा एंटर कीजिएगा उसी के हिसाब से आपके यहाँ पे स्लाइड में चार्ट रिप्रेजेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करेंगे, वो है इक्वेशन। अगर आप मैथमेटिकली एक स्लाइड बना रहे हैं, मैथमेटिकली एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे इक्वेशन जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ये फीचर पहले अवेलेबल नहीं था पहले के वर्जन में, लेकिन अभी ये चीज़ दिया गया है। तो आप यहाँ से जो है इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आर्ट वगैरह डिज़ाइन करना है आपको, या हेडर फुटर सेट करना है, या टेक्स्ट बॉक्स लेना है, तो उसको भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड आर्ट डिज़ाइन अगर करना है तो आप यहाँ से लेके वर्ड आर्ट डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ऐसे ही पर्टिकुलरली अगर कोई टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आप यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल्स जो है इसको आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं।
तो कोई सा भी आप यहाँ पे टेक्स्ट को जैसे सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद ही तुरंत आपको यहाँ पे फॉर्मेट टैब में वर्ड आर्ट स्टाइल्स आपको देखने को मिल जाएगा और आप यहाँ से फिर उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप कोई भी चीज़ को यहाँ से इंसर्ट टैब में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मीडिया की बात करें यहाँ पे तो आप वीडियो क्लिप जो वगैरह जो है वो ऑनलाइन इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर जो वीडियो आपके पीसी में अवेलेबल है उसको आप यहाँ से इंसर्ट करके अपने स्लाइड में दे सकते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं या खुद रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। एक और फीचर जो है वो 2016 में दी गई है, वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर, यानी कि आप कोई सा भी स्क्रीन को रिकॉर्ड करके अपना जो स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप अपने स्लाइड में यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इंसर्ट टैब के बारे में। डिफरेंट आपको अगर वर्ड आर्ट इंसर्ट करना है या पिक्चर्स इंसर्ट करने हैं, स्लाइड इंसर्ट करना है या टेबल इंसर्ट करना है, सेव्स या स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है, वीडियो वगैरह इंसर्ट करना है, मीडिया इंसर्ट करना है, तो ये डिमांड के हिसाब से होता है। जिस हिसाब से स्लाइड में डिमांड हो रही है, अगर इमेज की डिमांड है, इमेज की रिक्वायरमेंट है तो आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ग्राफ्स वगैरह की या चार्ट वगैरह की डिमांड है तो उसी हिसाब से आप अपना स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। आगे जब हम लोग स्लाइड बनाएंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह से हम लोग इंसर्ट करेंगे डिफरेंट चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन में आप डिफरेंट डिज़ाइंस को यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इसको डिज़ाइन भी हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग टेम्पलेट भी, या इसको आप थीम्स भी बोल सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन फिर विजिट करके डिफरेंट मोर थीम्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं और अपने स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो भी थीम आपको पसंद है आप यहाँ से सिलेक्ट करके चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप थीम चूज कीजिएगा आपको यहाँ पे 2016 में वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से कलर वगैरह का सेट कर सकते हैं और सेट करने के बाद फिर आप अपने डिज़ाइन यहाँ से कर सकते हैं। थीम्स वगैरह जो है वो दे सकते हैं अपने स्लाइड में। नेक्स्ट एक और टैब के बारे में बात करेंगे, वो है ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन टैब मतलब होता है क्या है, जब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड को मूव करता है तो उस फॉर्म को हम लोग बेटर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रांजिशंस का यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में काफ़ी सारे ट्रांजिशन जो है वो अच्छे से ऐड किए गए हैं और बहुत अच्छा ग्राफिक जो है इस बार दिया गया है। तो यहाँ से आप डिफरेंट ट्रांजिशंस को चूज कर सकते हैं और अपना स्लाइड को बेटर वे में मूव करा सकते हैं एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में। तो ये डिफरेंट ट्रांजिशंस को आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं या सिंगल क्लिक करते हैं तो ये ट्रांजिशन अपने आप इस स्लाइड में अप्लाई हो जाता है। फिर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू करके आप इसको देख सकते हैं आपका स्लाइड में किस तरह से ट्रांजिशन हो रहे हैं। नेक्स्ट एक और टैब के बारे में बात करेंगे, वो है एनिमेशन टैब। अगर आप अपने टेक्स्ट को बेटर वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एनिमेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एनिमेशन टैब से कोई सा भी एनिमेशन चूज कर सकते हैं और आप अपने स्लाइड में उसको अप्लाई करा सकते हैं। जैसे ही आप अपना एनिमेशन चूज करते हैं उसके साथ यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शंस भी आते हैं, आप यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर टाइमर की बात आती है कि आपको ऑन क्लिक चाहिए या विथ प्रीवियस चाहिए या आफ्टर प्रीवियस चाहिए, आप इसको भी सेट कर सकते हैं। और ड्यूरेशन देख लेना है कि आपको कितना ड्यूरेशन देना है, 2 सेकंड के बाद हो या 1 सेकंड के बाद हो, तो उसको आप यहाँ से टाइमर सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इंसर्ट टैब के काफ़ी सारे ऑप्शंस को देखे। डिज़ाइन टैब में हम लोग देखे कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट डिज़ाइंस को जो है अप्लाई कर सकते हैं, थीम्स को अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिशन टैब में किस तरह से हम लोग डिफरेंट ट्रांजिशंस को जो है अपने स्लाइड में अप्लाई कर सकते हैं, एनिमेशंस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये चारों टैब को डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फिर स्लाइड बनाना सीखेंगे, किस तरह से हम लोग अलग अलग स्लाइड बनाएंगे, किस तरह से पर्टिकुलरली टॉपिक के ऊपर हम लोग स्लाइड बनाएंगे और डेटा को किस तरह से इंसर्ट करेंगे, वो चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।